तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ केतु महादशा के बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी भी जातक के लगन कुंडली में केतु नवम भाव में स्थित हो और अगर आपको 7 वर्ष की केतु की महादशा आ गई हो तो ये महादशा में आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं केतु से। नवम भाव में यदि केतु है तो सबसे पहले तो आपको केतु को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में है यहाँ पे केतु। अगर यहाँ केतु मंगल की राशियों में है, अगर बृहस्पति की राशियों में है, कर्क राशि में है तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन परिणाम केतु देंगे। इसके साथ साथ केतु अगर यहाँ पर सिंह राशि में भी हो तो भी काफ़ी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। पर यहाँ केतु का संबंध अगर बृहस्पति और बुध के साथ हो तो केतु की महादशा के दौरान जो भी आप सीखेंगे वो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी सीखने को लेकर। तो ऐसा जो केतु है आपको धर्म और दर्शन का ज्ञान बहुत अच्छा देता है, आध्यात्म का या शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा देता है। इसके साथ साथ ऐसा केतु मोस्टली आपको तीर्थ यात्राएं करवाएगा, आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य करवाएगा और यात्राएं करवाएगा। इन यात्राओं से आप बहुत ज़्यादा ज्ञान भी ग्रहण करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दशा आपके लिए उच्च शिक्षा के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ आप योगा प्राणायाम वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि ले सकते हैं इस दशा के दौरान। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है किसी जातक की ये दशा आ रही है तो आपकी एज हो सकती है 15 से 20 साल की आयु हो, या फिर 25 से 23 साल, या फिर हो सकता है 50 साल की एज में ये दशा आ रही हो। तो एज के हिसाब से भी थोड़ा अलग अलग प्रभाव यहाँ हमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर किसी जातक को ये बहुत ही अर्ली एज में अगर दशा आ जाए तो उस समय जातक हालांकि पूजा पाठ काफ़ी करेगा, लेकिन वो हो सकता है कि इतना अच्छे से केतु दशा को यूटिलाइज ना कर सके। अगर केतु दशा आपको मिड एज में देखने को मिले, अगर किसी की 30 या 35 की एज में देखने को मिले तो हो सकता है उस समय आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त ना कर सकें और आप बीच में ही अपना कैरियर कहीं ना कहीं स्विच कर दें। आप कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ कैरियर स्टार्ट करें या योगा प्राणायाम ऐसा कुछ कार्य स्टार्ट करें, तो ऐसा भी हो सकता है। केतु अगर आपको मिड एज में महादशा आती है तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रखता है आप जिस भी काम में ऑलरेडी लगे हुए हैं या जिस भी प्रोफेशन में ऑलरेडी लगे हुए हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं और केतु बेसिकली सबसे पहले आपको नॉलेज देते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार से केतु में अगर देखा जाए तो हमसे कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। तो यहाँ पर हमेशा आपको या तो अपने जो बुजुर्ग लोग हैं परिवार के या जो आपके वरिष्ठ लोग हैं घर में उनकी गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या आपको हो सकता है कोई अच्छा गुरु मिल सकता है जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सके। इसी प्रकार से केतु दशा के दौरान आप जैसे अकल्ट के फील्ड में भी काफ़ी रुचि लेने लगेंगे। आप ज्योतिष शास्त्र के अलावा पामिस्ट्री वगैरह या आप कोई चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस समय रुचि अवश्य ले सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के फील्ड में आप मोस्टली रुचि ले सकते हैं इस दशा के दौरान। पर नवम भाव की जहाँ तक बात है, ऐसे में धर्म और दर्शन या फिर कोई ना कोई दार्शनिक टाइप का जो विचार है आपके मन में ज़्यादा उठेगा और इससे संबंधित शिक्षा आप ग्रहण करने को देखेंगे। अब केतु दशा आपको विदेश में भी सेटल कर सकती है या विदेश में भी कुछ ऐसी यात्राएं आपको करवा सकती है जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के कल्चर और विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ऐसी दशा मोस्टली आपको आपके घर से दूर सेटल रखेगी, या ऐसा हो सकता है कि आपका ज़्यादातर समय अपने घर से दूर बीत सकता है। केतु दशा के दौरान आप जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण करेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे, उसके माध्यम से आप दूसरे को जीवन को भी प्रकाशित करेंगे, यानी दूसरों को भी वो ज्ञान देंगे और दूसरों को भी वो बातें बताकर उनके जीवन में भी कुछ उजाला लाएंगे। ऐसे में आप एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक व्यक्ति के रूप में, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने आ सकते हैं अपने विचारों को लेकर, और ऐसे में लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सुनना भी पसंद करेंगे। पर केतु दशा जो है वो बहुत ज़्यादा यंग एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छी दशा नहीं है। ये दशा अगर आपको लेट एज में आए तो ही ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जातक वैरागी हो जाता है, अपना घर परिवार छोड़ देता है, परिवार का साथ छोड़ देता है, ज़्यादातर वो अकेले रहने लगता है या शमशान वगैरह में जाके वो मंत्र जाप वगैरह करने लगता है। इसके साथ साथ ऐसा केतु आपके सिक्स सेंस को भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। अगर आपके 8वें भाव के स्वामी का संबंध केतु से है या आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी का संबंध अगर केतु से है तो
ऐसा केतु आपको बहुत ज़्यादा वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है, आपके सिक्स सेंस को वो डेवलप करेगा। इसके साथ साथ आप अपने जीवन में और कभी कभी दूसरों के जीवन के बारे में भी जो भी भविष्यवाणियाँ कर देंगे वो आपकी बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगी। इसके अलावा धर्म और दर्शन की शिक्षा अगर आपको प्राप्त करनी है तो केतु दशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। अब यहाँ केतु का संबंध क्या मंगल से बन रहा है या केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा हो तो उसको भी आपको देखना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि केतु के साथ जो भी ग्रह होगा उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ेगा, क्योंकि उस ग्रह से संबंधित जो क्वालिटीज़ हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि केतु के साथ शुक्र स्थित है, ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है अगर आप एक पुरुष हैं तो। इसके अलावा अगर किसी स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति है तो हो सकता है उनको सजने संवरने की बहुत ज़्यादा इच्छा ना हो, धन की या बहुत ज़्यादा भोग विलास की इच्छा ना हो उनको। इसके अलावा उनके जीवन में आगे चलकर कुछ हद तक जो भोग विलास है, लग्जरी है, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी रह सकती है और वो एक नॉर्मल जीवन जीने की तरफ देख सकते हैं। तो ये सब स्त्रियों के साथ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो केतु है वो किसी भी ऐसे ग्रह के साथ अगर संबंधित है, जैसे कि शनि के साथ संबंधित है या वो यहाँ पर हो सकता है सूर्य जैसे ग्रह के साथ संबंध बना रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके बहुत ही ज़्यादा सिक्स सेंस डेवलप होने के चांसेस बनेंगे और आप बहुत हाई इंट्यूशन वाले व्यक्ति होंगे। ऐसे में कभी कभी ऐसा होगा जब आप लोगों का माइंड बहुत अच्छे से रीड कर सकेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है ये बहुत अच्छे से रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने ज्ञान ग्रहण करा है केतु दशा के दौरान या पहले अपने जीवन में, वो सब आप दूसरों के सामने भी बहुत अच्छे से बता पाएंगे, दूसरों के सामने अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकेंगे। ऐसा केतु वास्तव में आपको समय से परे जाकर सोचने की क्षमता देता है। ऐसा केतु वास्तव में जो हमारा भोग विलास का जो जीवन है ये या जो ये भौतिक जीवन है इसके बारे में एक अलग सा आपको अनुभव देता है और ऐसा होने लगता है आपके मन में कि आपको लगने लगता है कि जो हमारा जीवन है वो वास्तव में मिथ्या है या वो एक प्रकार का भ्रम है, जबकि जो रियल जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन ही है। तो केतु दशा के दौरान आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, प्राणायाम वगैरह करेंगे, उतना ही ये समझिए कि केतु से जुड़े हुए जो परिणाम हैं आपको अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा आप आध्यात्मिक यात्रा या धार्मिक कार्यों से या आध्यात्मिक कार्यों से बहुत ही ज़्यादा सुकून प्राप्त कर सकेंगे। केतु दशा वास्तव में आपके जीवन को बहुत ही अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेगी। ऐसी दशा के दौरान जो कुछ भी आप सीखेंगे वो एकदम अलग ही अनुभव होगा, यानी आपका अब तक जो भी आपका एज रहा है, अब तक आपने जो भी अनुभव करा है अपने जीवन में उससे बहुत ही डिफरेंट अनुभव आपको मिलेगा। ऐसे में आपके अपने परिवार, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ संबंधों के खराब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऐसे में जातक है वो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, वो खुद को ज़्यादा समय देता है, जबकि आप थोड़े सोशल कम ही होंगे केतु दशा के दौरान। इसके अलावा जिन लोगों से भी आप मिलेंगे मोस्टली वो लोग हो सकता है कि बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हों, पंडित लोग हों, या हो सकता है कि वो कोई साधु संत या महात्मा जैसे लोग हों। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों से ही आपका संपर्क रहने वाला है। इसके साथ साथ आप देश दुनिया घूमने की जो है बहुत ज़्यादा रुचि रखेंगे और बहुत ज़्यादा इसका आपको शौक हो सकता है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर आपके केतु की दशा कौन से एज पीरियड में आ रही है और कौन से जो ग्रह हैं उनका संबंध केतु के साथ है आपके चार्ट में, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और जो ग्रह भी आपका केतु के साथ स्थित है उससे संबंधित आपको बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, तो ये आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है।